जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगले वीडियो में हम एलसीएम बताए थे यानी लघुत्तम समवर्ती बताए थे दोस्तों। आज हम एचसीएफ बताएंगे दोस्तों। क्या बताएंगे? एचसीएफ बहुत इजी है दोस्तों। इसका रूल हम एचसीएफ के जब जान जाएंगे तो तब हम उसको गर्दा उड़ा देंगे, और जब आप इसको थ्योरी पर अच्छा से क्लियर हो जाएगा दोस्तों तो आप इसके क्वेश्चन आपको कंस्ट्रक्ट बाय कंस्ट्रक्ट बन जाएगा। तो आज हम क्या एचसीएफ का दम मतलब यानी थ्योरी दम तोड़ तोड़ के जानेंगे दोस्तों। जिस तरह हड्डी दम अंग अंग टूटा रहता है, इस तरह एचसीएफ को हम तोड़ तोड़ के समझेंगे और इसका डिफिनीशन भी जानेंगे दोस्तों। तो आज हम एचसीएफ पढ़ेंगे। इसे हिंदी में महत्तम समवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महत्तम समवर्तक बोलते हैं। तो महत्तम समवर्तक कहते किसे है, इसे डिफिनीशन जानेंगे और इसका कितने विधि होते हैं ये सब जानेंगे दोस्तों। तो महत्तम समवर्तक के बारे में दोस्तों के देखिए, बैकग्राउंड आवाज के लिए आपको ध्यान नहीं देना दोस्तों, सिर्फ आप हमारे बोलिए और सीधे आपको बोर्ड पर कंस्ट्रक्ट ध्यान होना चाहिए दोस्तों। देखिए महत्तम समवर्तक, इसका डिफिनीशन क्या होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा का वह बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या का पूर्णतः विभक्त करती है। क्या करती है? करती है। उसे हम महत्तम समवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? महत्तम समवर्तक कहते हैं। आप कंस्ट्रक्ट से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप वीडियो रोककर नोट करिएगा दोस्तों। इसके आपको कहने का जो भी स्टूडेंट एचसीएम को अच्छा से क्लियर बाय क्लियर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को रोककर और जिस तरह हम बताते जाते हैं उस तरह आप लिखते जाइए और समझते जाइए। समझिए दोस्तों, महत्तम समवर्तक को ज्ञात करने की विधि, पहली विधि होता है अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। क्या होता है? पहली विधि अभाज्य गुणनखंड विधि होती है दोस्तों। पहली विधि अभाज्य गुणनखंड। दूसरी विधि होती है लगातार विभाजन द्वारा। क्या होता है? लगातार विभाजन द्वारा होता है दोस्तों, लगातार विभाजन द्वारा। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे पहली विधि यानी अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानेंगे। इसके बारे में अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानेंगे, इसके कौन कौन सा नियम इसमें आता है, फॉलो करना है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। आपको पता ही होगा दोस्तों, क्वेश्चन बनाने के लिए अगर हमको a+b का होल स्क्वायर लगाना होगा और जहाँ पर हम कहने का मतलब साइन थीटा लगा देंगे तो वो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा यानी गलत हो जाएगा। इसलिए सही फॉर्मूला पर सही सूत्र लगाना ये बहुत अति आवश्यक है दोस्तों, तभी आप क्वेश्चन को हिला पाएंगे। और गर्दा गर्दा दबधा के गनगना दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन दम आपको चुटकी के बाई होगा। कहने का मतलब है क्वेश्चन देखते आंसर मुंह पर फटाक से ना, इस तरह एकदम होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसम ज्ञात करें। पहला में देखिए, पहली दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग ज्ञात करना होता है। क्या होता है? अलग अलग ज्ञात करना होता है दोस्तों। क्या होता है? अलग अलग ज्ञात करना होता है। दूसरा में जो गुणनखंड सभी संख्याओं में वर्तमान अर्थात सन्निष्ठ हो उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। तीसरा में जानते हैं दोस्तों, क्या तीसरा में जानते हैं, यही गुणनखंड दी गई संख्याओं का मौसा होता है। इसमें जो गुणनखंड दिया होता है वो संख्या क्या होता है? मौसा होता है। इसमें आपको हम उदाहरण लेकर समझाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप बहुत बढ़िया से समझ जाइएगा दोस्तों। ये वीडियो जो स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं वो तब यूनिक बच्चे होंगे जो ये MBBI देख रहे हैं। देखिए आगे उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। देखिए इसमें क्वेश्चन लेते हैं 52 लेते हैं 5284 का मौसा निकाला है। 5284 का मौसा। देखिए सबसे पहले 52 के सबसे छोटा अंक लेना है दोस्तों। इससे पहले भी हम लघुत्तम समवर्तन में बताए थे कि सबसे छोटा अगर हमारे अगले वीडियो एचसीएम नहीं समझे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और अगले वीडियो में आपको सारे वीडियो मैथ के उपलब्ध है। और धीरे धीरे जो भी वीडियो उपलब्ध है ये उपलब्ध हम करा रहे हैं, क्योंकि आपको यूनिक बनाना है और सबसे अच्छे बच्चे की तरह सब मैथ को सूत्र को सहित आप क्वेश्चन उड़ा देंगे। तो आज है हमारा क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए 52 को सबसे छोटा अंक लेना है यानी 2 लेंगे। उसके बाद 26, फिर 26 को 2 लगाएंगे। 2 लगेगा तो 2 लगाएंगे, 3 लगेगा तो 3 लगाएंगे। सबसे पहले छोटा लेना है यानी 2 लग रहा है तो 2 को ले तो 2 हो जाएगा। 2 के 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा यानी 13 तो कोई से कटेगा ना, 13 अपने आप से कट रहा है। जो अपने आप को काटेगा वो दूसरे को कोई नहीं काट, मतलब खाने वाले दोस्तों जो अपने आप को काटेगा उसको हमको नहीं काटना है, जो दूसरा से कटेगा उसको ही हमको काटना है। तो देखिए दोस्तों, फिर 84 को 2 लगाएंगे सबसे छोटा अंक यानी 42 हो जाएगा। फिर 42 को 2 लगाएंगे तो फिर 21 को 3 7 21 यानी 3 7 हो जाएगा दोस्तों। और आगे दोस्तों देखिए आपको मेन यहाँ पर समझना है दोस्तों। क्या मेन आपको यहाँ पर समझना है? सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए 52 लिए 84 लिए, 52 84 लिख दिए। 52 को कितने गुणनखंड किए? देखिए दोस्तों 2 गुने 2 13 किए, 2 गुने
2 3 गुने 7, यानी देखिए इसमें क्या लेना है पता है दोस्तों, अगर आप 2 गुने 2 लिए इसमें वही चुनना है, क्या 2 गुने 2 लिए तो यहाँ 2 गुने 2 हो जाएगा, कहने का जोड़ा चुनना है। हाँ वही जोड़ा चुनना है दोस्तों। कहने का मतलब जो ऊपर 2 लेगा, जैसे ऊपर या नीचे मिलना चाहिए, यानी बड़कों को मिलना चाहिए या छोटकों को मिलना, यानी 52 को भी मिलना चाहिए और 84 को भी मिलना चाहिए, तभी हम अब ले सकेंगे। तो ये 2 और 2 मिलेगा तो 2 देखिए 2 2 मिलता है, यानी 2 लिख दिए दोस्तों, फिर 2 2 मिला है तो 2 2, और ये 13 3 7 नहीं मिलता है, यानी इसको नहीं लेना है दोस्तों। क्या इसको नहीं लेना है, तभी आप अभाज्य गुणनखंड विधि को समझ पाइएगा दोस्तों। आपको दम यहाँ पर आपको क्लियर बाय क्लियर समझना होगा दोस्तों। अगर आप नहीं समझ पाए तो कभी भी नहीं समझ पाइएगा। दम कष्टक यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर 2 2 2 मिल रहा है तो 2 लेंगे, 2 2 फिर मिल रहा है तो 2 2 लेंगे। अगर 13 3 7 ये नहीं मिल रहा है दोस्तों तो इसको नहीं लेना है, जो मिलेगा उसको ही लेना है, जो नहीं मिलेगा उसको नहीं ले। जैसे कहने का मतलब जो दोस्ती करेगा उससे दोस्ती करेंगे दोस्तों, और जो दोस्ती नहीं करेगा उससे दोस्ती हमको बिल्कुल नहीं करना है। यानी 2 2 कह रहा है कि हम दोस्त बनेंगे, फिर 2 2 कह रहा है दोस्त मिलेंगे, यानी 2 2 को लिख देंगे दोस्तों। अभी दोनों दोस्त के गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। ये दम कंस्ट्रक्ट देखिए दोस्तों, आपको सब दम गर्दा उड़ा के समझाएंगे देंगे। और दूसरा चलते हैं लगातार विभाजन द्वारा मौसम पर। दूसरा है लगातार विभाजन द्वारा मौसम पर। इसमें सर्वप्रथम दिए गई संख्या में सबसे छोटी संख्या यानी अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करेंगे दोस्तों। देखिए जिन गुणनखंड को शेष संख्याओं से पूरी विभाजित होती है उनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। और दूसरा हो गया दोस्तों यही गुणनफल अभिष्ट मसा होगा। क्या होगा? यही गुणनफल अभिष्ट मसा होगा दोस्तों। आगे उदाहरण को इसमें देख, लगातार विभाजन का भी हम उदाहरण से समझेंगे दोस्तों। क्या समझेंगे? मेन होता है उदाहरण समझना। क्या होता है, बच्चे सब डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं, पर उदाहरण समझने पर नकरा मतलब छोड़ देते हैं। इसलिए उदाहरण भी हमको समझना है दोस्तों। तो सबसे पहले उदाहरण यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर उदाहरण हमको लेना है। देखिए क्वेश्चन में 28 लिए, यानी 28 को सबसे छोटा यानी 2 फिर 14 7 हो गया दोस्तों। 28 के फिर बराबर करेंगे 2 गुने 2 7 लिखेंगे। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? 2 गुने 2 7 हो गया। तो ये हो जाएगा पता है दोस्तों, ये हो गया गुणनखंड विधि। क्या हो गया? अगर हम 28 को इधर, अगर ये देखिए दोस्तों ये 28 बराबर 2 गुने 2 7 लिखे तो इसको क्या कहते हैं? ये गुणनखंड विधि हो गया। यानी गुणनखंड विधि को जितना तोड़ेंगे उसको वो दिखा देगा कि भाई हमरा इतना इतना तोड़लक है, हम दिखा देते हैं गुणनखंड विधि। यानी गुणनखंड विधि को 28 के कौन कौन तोड़ा है? तो 2 तोड़ा है, 2 गुने 2 फिर 7 तोड़ा है। और ये देखिए दोस्तों अगला में होता है, क्या होता है मौसम में, क्या होता है जिसको जिसको तोड़ता है ना बाद में गुना करके जोड़ देता है। यानी जो जो मतलब तोड़ता है ओकरा ना फिर लास्ट में ओकरा जोड़ देता है तो ओकरा मौसम बोलते हैं। यानी ऊपर वाला हो जाएगा गुणनखंड और नीचे वाला हो जाएगा मौसम। या यही ध्यान देना है दोस्तों। क्वेश्चन इसी तरह पूछता है, मतलब इसी तरह फंसाता भी है, इसी तरह पूछता है। तो आप यूनिक बच्चे हैं तो आंसर सही लगाएंगे। आगे चलते देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल का भिन्न का महत्तम समवर्तक के बराबर कितना होता है पता है ना दोस्तों? इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या बोला है? गुणनफल 2 संख्याओं का भिन्न का महत्तम समवर्तक फ्रैक्शन। क्या बोले? फ्रैक्शन, भिन्न का समवर्तक। तो ये हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? एलसीएम गुने एचसीएफ। एकदम क्वेश्चन पर गर्दा उड़ा दीजिएगा दोस्तों। दम थ्योरी आपको दम याद क्लियर बाय क्लियर करना है। क्या? क्लियर बाय क्लियर। आगे चलते दोस्तों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो आप समझिए कि एचसीएफ नहीं बना पाइएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो एचसीएफ का आपका बैठ क्वेश्चन देखिएगा आंसर मुंह पर सटक से नहीं याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम थ्योरी दिखाते हैं फॉर्मूला। देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत पूछता है दोस्तों, तो ये आप फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या मौसा गुने लौसा होता है। यही मेन फॉर्मूला है दोस्तों। यही फॉर्मूला से कई भाग फॉर्मूला बनता है, यही ध्यान देना है। देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या मौसा बराबर ही होता है। यहाँ पर बराबर हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है? बराबर। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा होता है। क्या होता है? मौसा गुने लौसा होता है। तो इससे फॉर्मूला निकलता है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिखा है? मौसम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा। यानी मौसम है ना जो दोस्तों, ये मौसम है, ये देखिए गुना में था ना, सॉरी गुना में था ना, तो इसको इधर लिया या आइए दोनों के गुना का था तो इन्हें भागा में लिया या, किसमें? भागा में। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लसम हो जाएगा।
अगर लसम को यहाँ पर कर देंगे तो मौसम यहाँ पर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर कोई एक संख्या बराबर पूछ देगा दोस्तों तो उसमें कौन थ्योरी लगाएंगे, तो इसमें ये लगाएंगे लसम गुने मौसम दी हुई संख्या। क्या हो गया, लसम गुने मौसम दी हुई बट्टा दी हुई संख्या होता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी यानी एसटीएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों एसटीएफ। तो आप हमको समझ गए होंगे दोस्तों। हम आशा करता हूँ कि जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों वो समझ गए होंगे। तो एक बार हमारे चैनल को लाइक करके जाइएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। लघुत्तम समवर्त अगले वीडियो फिर लेकर आएंगे दोस्तों घन और वर्गमूल के बारे में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।